अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक सी लैंग्वेज का, जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। तो देखते हैं हम कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स सी लैंग्वेज में क्या होती हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती हैं। लाइक हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं और हमने उनमें से कुछ ऑप्शंस अपनी पसंद के अपने मुताबिक चूज़ करने हैं, तो उसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली ब्लॉक्स ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन पे रिलाई कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास एक कंडीशन है जिसके मुताबिक हमने अपना कोई सा भी ऑप्शन चूज़ करना है, तो जो ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं सी लैंग्वेज में। तो बढ़ते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक तो इफ एल्स और दूसरा स्विच स्टेटमेंट। तो इफ एल्स की फर्दर कुछ टाइप्स हैं जो सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। तो वो सबसे पहले एक टाइप है इफ कंडीशन, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, दूसरी हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं। अगर तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये हमारी स्टेटमेंट या ये हमारा सेट ऑफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दूसरी हमारे पास इसकी टाइप आ जाती है इफ एल्स, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। हमारे पास दो कंडीशंस मौजूद हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर हमारे पास एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, हमारी कंडीशन ठीक हो जाती है, तो वो हमें आंसर ट्रू में देगा, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देगा। अदरवाइज वो हमें फॉल्स की तरफ ले जाएगा, यानी कि हमारी कंडीशन को पूरा नहीं करेगा, उसके अल्टरनेटिव कुछ भी मौजूद है, कोई भी रिजल्ट मौजूद है वो हमें दे देगा। तो इसकी तीसरी टाइप है इफ एल्स इफ, यानी कि हमारे पास तीन कंडीशंस मौजूद हैं, हमारे पास तीन ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे पास एक ऑप्शन फॉल्स होगा तो दूसरे वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरे वाला अगर फॉल्स होगा तो तीसरे वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमारे पास तीन ऑप्शंस मौजूद हैं इस टाइप में। तो हमारे पास इसकी जो चौथी टाइप है वो ये है नेस्टेड इफ कंडीशन, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि एक इफ कंडीशन लगी हुई है, उसके अंदर एक और हमने कंडीशन यूज कर ली है, यानी कि कंडीशन के अंदर एक सब कंडीशन हमने यूज किया है। तो यहाँ पर हमारे पास वैसे ही दो कंडीशंस यूज होंगी जैसे इफ कंडीशन में यूज हुई थी। यहाँ पर एक पहली कंडीशन इफ और दूसरी एल्स की, यानी कि एक ट्रू की और एक फॉल्स की। तो जब हमारे पास पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पर इफ कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी, तो वो हमारी कंडीशन की बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो जब वो बॉडी के अंदर जाएगा तो उसे वहां पर एक और सब कंडीशन जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पर उसके भी दो ऑप्शंस होंगे, ट्रू और फॉल्स के ऑप्शंस होंगे, वो भी उसको चेक करेगा, हमारा कंपाइलर चेक करेगा। अगर तो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो हमें आंसर ट्रू में देगा, या अगर वो ट्रू नहीं होगी तो उसके अल्टरनेटिव कोई भी चॉइस मौजूद है तो वो हमें ला के दे देगा। तो अगर ये हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है तब वो उसकी बॉडी के अंदर जाके ये वाला सारा काम करेगा। अगर ये हमारी पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो वो नीचे आएगा, इसे छोड़ के नीचे आएगा, हमारी दूसरी कंडीशन में जाएगा, उसे चेक करने के बाद उसके अंदर मूव ऑन करेगा और उसकी जो सब कंडीशंस जो हैं उन्हें चेक करेगा। तो वैसे ही ये वाली सब कंडीशंस भी वैसे ही चेक होंगी जैसे इफ कंडीशन की चेक हुई थी। तो ये इसकी इफ एल्स की 4 कंडीशंस हैं, 4 टाइप्स हैं। लेकिन जो कंडीशनल स्टेटमेंट की दूसरी टाइप है स्विच स्टेटमेंट, वो इसमें कोई भी इफ एल्स वाला चक्कर है ही नहीं, इसमें ज़्यादा चॉइसेस हैं। यहाँ पर तो इफ एल्स कंडीशन में तो ये था कि हमारे पास एक कंडीशन होती थी या फिर दो कंडीशंस होती थी या फिर 3 कंडीशंस होती थी। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में ऐसे है कि हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस हैं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, इतनी मतलब जितनी आप चॉइसेस रखनी चाहो वो उतनी चॉइसेस रखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहली जो चॉइस होगी उसके लिए वो केस 1 का कीवर्ड यूज करेगा। तो अगर हमारी जो भी सिचुएशन है वो हमारी कंडीशन के मुताबिक होगी, पहली चॉइस के मुताबिक होगी, तो केस 1 को एग्जीक्यूट करेगा, उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा और फिर ब्रेक कर देगा, और जो बाकी केसेस हैं उनको इग्नोर कर देगा। तो अगर हमारा
पहला केस ही हमारी कंडीशन के मुताबिक नहीं होगा तो वो डायरेक्ट दूसरे कंडीशन की तरफ जाएगा, दूसरे केस की तरफ जाएगा, इसी तरह फिर वो तीसरे केस की तरफ जाएगा, फिर वो चौथे केस की तरफ जाएगा और एट द एंड वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा। यानी कि हमने कोई सा भी केस चूज़ नहीं किया, हमने कोई सी भी कंडीशन चूज़ नहीं की, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्विट कर जाएगा। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम कुछ अपने ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। हम कुछ ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, वो दो तरह के होते हैं। पहले तो इक्वालिटी ऑपरेटर्स और दूसरा रैशनल ऑपरेटर्स। इक्वालिटी ऑपरेटर्स हम ज़्यादातर ट्रू फॉल्स में यूज़ करते हैं, इफ एल्स कंडीशन में यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास a इक्वल टू b है तो हमने नीचे प्रिंट करवा देना है 5 इक्वल टू 5। और दूसरे हैं हमारे पास रैशनल ऑपरेटर्स। तो रैशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर वेरिएबल्स या वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन को करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल से, और साथ में उनके छोटे छोटे प्रोग्राम्स को भी ट्राई रन करके देखेंगे ताकि उनके सिंटेक्स को हम अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू।